बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक या रहमान या रहीम या ज़ल जलाल वल इकराम। हज़ारों करोड़ों लाभ तनाही दरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। मैं हूँ ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मैं अपनी यूथ से मुखातब हूँ, अपनी यंग ब्लड से मुखातब हूँ, जिसके लिए इकबाल ने कहा था ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। मेरे देश के कुछ बच्चे, कुछ यंगस्टर्स, कुछ स्टूडेंट्स अक्सर कुछ चीज़ों पे उनको चूँकि लैक ऑफ गाइडलाइन होती है और उनके पास रिक्विजिट नॉलेज नहीं होता और वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि आर्मी वगैरह के लिए जब वो एंट्री टेस्ट देते हैं, फोर्सेस के लिए देते हैं, आर्मी, नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, तो पहला तो उनका रिटन टेस्ट होता है और अक्सर बच्चे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के उस लेवल पे नहीं होते कि इंटरव्यू अच्छे तरीके से दिया जाए। तो मैं कुछ इंटरव्यू की ओपन टिप्स आपको देना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। पहली टिप इंटरव्यू की ये है कि आपने नेक्स्ट आपका इंटरव्यू है तो आपकी 8 to 10 आवर स्लीप होनी चाहिए, आपको मुकम्मल रेस्ट किया होना चाहिए। दूसरी टिप यह है कि आपकी आउटलुक बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको हेयर कट फ्रेश होनी चाहिए, आपकी जो लुक है, जो वीएन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बड़ी वेलकमिंग और स्माइलिंग फेस के साथ होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है अगर आपने 8 से 10 घंटे नींद पूरी की है। अगली बात मैंने की है कि हेयर कट वगैरह और टर्न आउट आपका ठीक होना चाहिए, अच्छे पॉलिश शूज़, गुड पैंट शर्ट और प्रेफरेबली अगर आप चाहें तो आप टाई भी लगा सकते हैं। तो उसमें सफाई का आंसर ज़्यादा होना चाहिए, सफाई और ग्रेस का, बजाय इसके कि आप वो लूज़ शर्ट्स जो हैं जिसको हम लूज़ आउटलुक कहते हैं और डिफरेंट नाम दिए हुए हैं सोशल मीडिया पे लोगों ने, उसकी बजाय आप एक एक्सेप्टेबल डिसेंट कलर का डिसेंट ड्रेस पहने। और तीसरी बात आ जाती है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, कंडक्ट कैसे करते हैं। तो जब आप अपने इंटरव्यू वाले ऑफिसर के पास जाते हैं तो हमेशा ये पहला मैनर होता है, ऑलवेज आस्क परमिशन वाइल एंटरिंग इन द रूम, कि मे आई कम इन सर। तो यकीनन जो लोग बैठे हैं वो आपको इजाज़त देंगे, प्लीज़ कम इन। और अगली टिप यह है कि उस वक्त तक खुद आप चेयर पे बरजमान ना हों जब तक कि आपको इंटरव्यू लेने वाले जो साहब हैं वो खुद नहीं कहते कि प्लीज़ हैव योर चेयर। जब आपको कुर्सी दे दी गई, फिर उसके बाद आपने पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ मुतवज्जे होने हैं जो शख्स इंटरव्यू ले रहे हैं। बल्कि आपने अपनी तवज्जो दीवारों पे, टेबल पे, गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ नहीं करनी। फोकस आपका इंटरव्यू लेने वाले शख्स की तरफ होगा, जो साहब भी उधर बैठे हैं उनको पूरी तवज्जो दें, क्योंकि इंसान एक्नॉलेजमेंट मानता है और एक्नॉलेजमेंट में ये भी होता है कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं और अगले को कितनी वेटेज दे रहे हैं। उसके दौरान इंटरव्यू से आपसे कुछ ऐसे सवालात किए जाएंगे जिनके जवाब आपको डेफिनेटली आते होंगे और कुछ ऐसे सवालात किए जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। पहले मैं आता हूं कि वो कौन से सवाल हैं जो आपको प्रिपेयर किए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इट्स अंडरस्टूड कि इंटरव्यू लेने वाला आपको पहले 1 से 2 मिनट में कहेगा प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। तो आपको इसकी खुद आई फील के रिहर्सल होनी चाहिए। आपको अपनी वालदा साहबा का नाम, वालिद साहब का नाम, बहन भाइयों का ऑक्यूपेशन और पर्सनल एम्बिशंस जो आपके लाइफ में गोल हैं बड़े क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। उधर आपको कंफ्यूज होकर नहीं सोचना चाहिए, ये वो चीज़ है जो आपका अपना एसेट है। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज, चूँकि आपने जो प्रिपेयर किया हुआ है बुक से, टीवी से, मीडिया से, उसके मतलब सवाल होंगे। कुछ सवाल आपको बीच में नहीं आते होंगे, तो जिस तरह कहते हैं सवाल का जवाब देने के, सही जवाब देने की आदाब हैं, इसी तरह गलत जवाब देने के भी आदाब हैं। वो ये है कि आप बहुत डिसेंटली तरीके से कह सकते हैं कि सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं बाद में सर चेक करके आई कैन टेल यू। तो बजाय इसके कि आप गलत जवाब दें और उसी गलत बात पे आप इस्तार करें, वो एक अच्छे काम का इंडिकेटर नहीं है। तो इस तरह फाइनली जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है तो आप ट्राई करें कि इंटरव्यू को एक अच्छे प्राय के साथ क्लोज़ करें और उसके साथ फाइनली आप अच्छी डिसेंट लैंग्वेज के साथ जवाब दे के अपने आप को जब वो अलाउ करते हैं तो आराम से इजाज़त मांग के आप कमरा इम्तिहान से या कमरा इंटरव्यू से बाहर आ सकते हैं। याद रखें कि चेयर पे बैठते हुए या उठते हुए आपको चेयर ड्रैग नहीं करना, इट इज़ बैड मैनर्स। याद रखें कि आप जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो हमेशा आपने पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ उनकी तरफ देखना है। ये मेजर टिप्स हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए और आपको एक्टिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आपकी मंजिलें आसान करे, आपके दिल की दुआएं कबूल करे और आपको सक्सेस के मैदान में हमेशा कामयाबियां दे और कामयाबियां और कामरानी अनायत फरमाए और आपको अपने वालिदैन और कौम और मुल्क के लिए हमेशा बायसे फ़ख्र बनाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अकबर।